तो हम ये वीडियो में देखेंगे कि हाथ के ऊपर बहुत अलग अलग साइंस रहते हैं। तो पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ग्रहों के ऊपर साइंस रहते हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस रहेगा। तो आप उसी साइन को आइडेंटिफाई करेंगे जो ग्रहों के ऊपर है। ये वीडियो हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं साइंस के ऊपर का, तो उसका इंटेंशन ये है कि साइंस नेवर चेंज। हाथ में जो साइंस है वो नहीं चेंज होते, लाइंस चेंज होती है लेकिन साइंस चेंज नहीं होते। तो इसीलिए साइन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बात अलग है कि साइंस का जो इंटेंसिटी है इफ़ेक्ट देने का, जो हाथ का बाकी का हिस्सा है जैसे शेप हो या फिर हेडलाइन हो, कलर हो, ये सब उसका इफ़ेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इफ़ेक्ट सेम रहेगा। तो पहले हम देखेंगे कि ये कौन कौन से बेसिक साइंस है। 7 बेसिक साइंस है, उसको पहले मैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये दिखाऊंगा। ये ट्रायंगल है, त्रिकोण। अगर ये त्रिकोण हाथ में है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। ये दूसरा है स्क्वायर, ये मोल, ब्लैक मोल, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन, ये आइलैंड साइन, ये नक्षत्र या स्टार, एक क्रॉस लाइन और ये नेट या क्रिस क्रॉस लाइन। ये 7 बेसिक साइंस हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर साइन का हर माउंट पे अलग अलग मीनिंग रहेगा, इसलिए साइन का इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अलग अलग ग्रहों के ऊपर अलग अलग चिन्ह हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं। हम जुपिटर के माउंट से शुरू करेंगे। ये जुपिटर के ऊपर ये सब अलग अलग चिन्ह क्या इंटरप्रेट करते हैं या उनके क्या इंटरप्रिटेशंस है, प्रेडिक्शंस है, ये यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है। आपको अगर डिटेल उसको डाउनलोड करना है तो हमारे लिंक पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चिन्हों के डेमोन्स्ट्रेशन मैं नहीं दे रहा, मैं हर माउंट के एक एक साइन का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए, इस हाथ के प्रिंट में जुपिटर के नीचे नक्षत्र या स्टार, ये चिन्ह हमको क्लियर कट दिख रहा है, इस सर्कल में आप देख सकते हो। तो इस स्टार का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखा है, स्टार ऑन द माउंट ऑफ जुपिटर achieves full success in life, does not lack wealth, respect and honor, and always go ahead and good position in the society। तो जो ये व्यक्ति है ये प्रोफेशनली जज है। He had achieved a lot of success, respect, honor in the society and he financially doesn't lack anything। तो ये जुपिटर के ऊपर का जो नक्षत्र चिन्ह है उसका इंटरप्रिटेशन इसके हाथ में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो गया है। अभी हम माउंट ऑफ सैटर्न, शनि के ऊपर जो माउंट ऑफ सैटर्न, शनि के ऊपर जो चिन्ह अलग अलग है उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका रेफरेंस आप ज़रूर लेना। The link to all these data is present in our description। अभी हम माउंट ऑफ सैटर्न को देखेंगे। इससे पहले का वीडियो में जुपिटर में स्टार साइन हमने देखा, उसका इंटरप्रिटेशन भी देखा। ये आप ज़रूर देख लीजिए कि स्टार का सैटर्न, माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, इंटरप्रिटेशन है, रैपिड राइज इन फॉर्चून, गेट्स फेम, रिस्पेक्ट। तो ये आप देख सकते हो कि एक ही साइन अलग अलग ग्रहों के ऊपर अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहा है। अभी इसका जो माउंट ऑफ सैटर्न का डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको एक दिखाता हूँ। एक हाथ, ये हाथ का जो प्रिंट है यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि ये हमारा फेट लाइन है और ये माउंट ऑफ सैटर्न है। तो इसके ऊपर क्रॉस हमको दिख रहा है, वो मैंने सर्कल बना लिया। ये क्रॉस का मीनिंग है गेट्स बॉडीली इंजुरीज इन फाइट एंड क्वारल, प्रीमैच्योर डेथ, वीकनेस एंड इम्पोर्टेंसी। तो ये भी एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सभी के सभी इंटरप्रिटेशन
एक ही व्यक्ति के लाइफ में नहीं होंगे, वो आपको हाथ के अलग अलग हिस्सों को कोरिलेट करके देखना पड़ेगा। सब इंटरप्रिटेशन एक ही साइन में हर व्यक्ति को लागू नहीं पड़ेंगे। तो इस व्यक्ति के बारे में जिसका हिस्ट्री मुझे पता है, इम्पोर्टेंसी एंड वीकनेस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्सन। इसके शादी को 10-15 साल हो गए हैं, अभी भी उसको कोई चिल्ड्रन इशू नहीं है, और डॉक्टर ने उसका टेस्ट करके ऑलरेडी बता दिया कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अजूस्पर्मिया। आगे बढ़ेंगे हम माउंट ऑफ सन। रवि के ग्रह के ऊपर कौन कौन से साइंस है और उसके इंटरप्रिटेशन क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो माउंट ऑफ सन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल प्रिंट यहाँ पे लेके आया हूँ। मैं इसमें आपको प्रिंट का और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे क्रॉस ये नेगेटिव साइन है। तो क्रॉस का जो इंटरप्रिटेशन है, क्रॉस ऑन द माउंट ऑफ सन, तो इसका इंटरप्रिटेशन है फेसेस टू मच इल फेम, फेसेस डिफ़िकल्टी इन बिजनेस, फॉर्चून नेवर असिस्ट हिम। तो ये जो व्यक्ति है उसका हिस्ट्री ये है कि उन्होंने अपने खुद के सब पैसे डाल के एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री शुरू किया, लेकिन उसमें उनको बहुत बड़ा फेलियर फेस करना पड़ा, एंड ड्यू टू बैंकरप्सी वो हो गए, और उनका नेम और फेम, उनका क्रेडिट है वो भी बहुत डाउन हो गया। तो ये क्रॉस की वजह से हमको दिख रहा है। अभी हम एक लाइव डेमो आपको देते हैं। ये देखिए, ये एक व्यक्ति का हाथ है, इसके हाथ में ये माउंट ऑफ सन है, और इसके ऊपर एग्जैक्टली हमको ये स्क्वायर दिख रहा है। आप क्लियर कट देख सकते हो, ये स्क्वायर का ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये 4 साइड है स्क्वायर को क्लियर कट। तो स्क्वायर ऑन द माउंट ऑफ सन, इसका इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्क्वायर लीड्स हाई स्टैंडर्ड लाइफ रिगार्डिंग ऑनर, रिस्पेक्ट, पोस्ट फेम एंड हिज वर्क स्प्रेड्स ऑल ओवर। इसका भी हिस्ट्री मैं जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ही लिव्स अ फाइन एंड स्टैंडर्ड लाइफ एंड हिज वर्क इज़ नाउ स्प्रेडिंग ऑल ओवर। अब हम माउंट ऑफ मून की तरफ बढ़ते हैं। माउंट ऑफ मून के ऊपर जो ये अलग अलग साइंस है, इनका इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको एक प्रिंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माउंट ऑफ मून है, और इस माउंट ऑफ मून के ऊपर क्लियर कट एक क्रॉस दिख रहा है हमको। क्रॉस का इंटरप्रिटेशन है डाइज ड्यू टू ड्रॉनिंग, सफ़र्स फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर एंड डिक्रीजिंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ कि ये क्रॉस देख के अब डाइज ड्यू टू ड्राउनिंग, ये सब इसी व्यक्ति के साथ होगा ऐसा मत सोचिए। हाथ का बाकी हिस्सा देख के फिर इंटरप्रिटेशन करना इम्पोर्टेंट है। जैसे इस व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर है, ये उसका मेन प्रॉब्लम है, तो उसका हाथ बहुत ही सॉफ्ट है, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, सेंटिमेंटल, एंड ये सेंसिटिव और सेंटिमेंटल के बैकग्राउंड पे ये क्रॉस साइन उसका इफेक्ट निगेटिव बढ़ा रहा है। तो हमको हमेशा अदर साइंस के साथ उसको कोरिलेट करना है। अभी इसी के हाथ में, इस हाथ में भी आप देख सकते हो एक साथ 2 क्रॉस एक के पीछे एक दिख रहे हैं। तो ये व्यक्ति मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, और छोटा सा धक्का उसके लाइफ में, शॉक की वजह से ये व्यक्ति पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। मर्क्यूरी बाद में देख लीजिए एक बार। ठीक,
अब हम माउंट ऑफ मार्स की तरफ जाएंगे। ये दोनों साइड को माउंट ऑफ मार्स है, ये अपर मार्स और लोअर मार्स। इसके ऊपर जो जो साइंस है उसके इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये हाथ का प्रिंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे माउंट ऑफ मार्स के ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइंस दिख रहे हैं। क्रिस क्रॉस लाइन की वजह से यहाँ पे एक नेट स्ट्रक्चर बन गया है। तो नेट स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन है इम्पेशेंट मेंटली थ्रू आउट लाइफ एंड सम सुसाइडल टेंडेंसीज। तो इस व्यक्ति के हाथ का साइन देख के रेमेडी के लिए इस व्यक्ति को हम हमेशा मेडिटेशन और सत्संग इसका सलाह देंगे, गुस्से के ऊपर काबू करने का और अकॉर्डिंग टू फूड एडजस्ट करने का हम इसको सलाह देंगे। तो ये चिन्ह का इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाएगा। तो लेकिन ये चिन्ह एक पोटेंशियल डेंजर वो व्यक्ति को रह सकता है, मतलब इस चीज़ों के ऊपर उसका जा सकता है, लेकिन अगर उसने कंट्रोल किया तो वो कंट्रोल हो जाएगा। अब हम माउंट ऑफ वीनस की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ द माउंट ऑफ वीनस। इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस है अलग अलग साइंस के, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक हाथ है। यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो कि बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइन का एक नेटवर्क बन गया है। वो नेट स्ट्रक्चर, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। तो नेट स्ट्रक्चर एंगेजेस इन पैशनेट डायलेंस, हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी, फेल्योर इन लव एंड डिसऑनर एंड सिकली बॉडी। इस कस्टमर का हिस्ट्री ये है कि फेल्योर इन लव, उसके प्रेम संबंध में बहुत सारा प्रॉब्लम आने के बाद ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया था, उसका ये हाथ है। तो नेट स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन इस व्यक्ति में इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति में एक ही इंटरप्रिटेशन करने की गलती आप मत करना। हमेशा बाकी हाथ के जो साइंस है उसको बैकग्राउंड में लेते हुए ही इंटरप्रिटेशन करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आप खुद और दूसरों को मिसलीड कर सकते। ये लास्ट हम माउंट देख रहे हैं, माउंट ऑफ मर्क्यूरी। इसके ऊपर अलग अलग चिन्हों का प्रभाव क्या पड़ता है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। ये एक डेमोन्स्ट्रेट के लिए हाथ है। ये साइन बहुत ही छोटा है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने स्क्वायर किया है, इसमें एक आईलाइन साइन दिख रहा है, ये वाला मर्क्यूरी के ऊपर। ये आईलाइन साइन का क्या इंटरप्रिटेशन है? लॉस इन बिजनेस, इल फेम इन द सोसाइटी। तो इस व्यक्ति का जो मर्क्यूरी के ऊपर दिख रहा है आईलाइन, ये व्यक्ति ने ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा लॉस इसको आ गया। ये छोटा सा आईलाइन हमको क्लियर कट इसका आइडिया दे रहा है। तो अभी हमने वीडियो में देखा कि अलग अलग साइंस हाथ में किस तरह से व्यक्त होते हैं। तो पहली तो बात मैं ये बताऊंगा कि कोई भी साइन को लेके देखते ही उसका इंटरप्रिटेशन मत करना। पहले जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको पूरा हाथ का इन्फॉर्मेशन दिया है, वो पढ़ के उसका नॉलेज अच्छी तरह से लेके उसके बैकग्राउंड पे अगर आप साइंस देखोगे तो उसका रियली इफ़ेक्ट उसके लाइफ में कितने ग्रेविटी तक आ गया है ये आपको पता चल सकता है। जैसे किसी भी स्टार को देख के आपने बोल दिया कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी का हाथ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप जितना बोल रहे हैं उतना उसके लाइफ में नहीं करेगा, वो आपको और उस व्यक्ति को मिसलीड करेगा। तो मेरे हिसाब से पहले होमवर्क कर लेना चाहिए, जो पास्ट के वीडियोज़ है वो देख के फिर इनका इंटरप्रिटेशन। और इसमें हमने एक ही साइन का आपको दिया है इंटरप्रिटेशन डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आपको पूरा इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में मिल सकता है।